हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आज आप वहीं पे क्यों हैं जहां पर आप 10 साल से हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। व्हाट आर द लॉज ऑफ ग्रोथ, व्हाट आर द लॉज ऑफ लाइफ टाइम ग्रोथ, ये आज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यह बताता हूं कि आज आप वहीं क्यों हैं जहां पे 10 साल से हैं। इसका पहला कारण यह है कि आपने पुरानी चीज को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसी तरह से जिस प्रकार एक तोता को फंसाने के लिए, एक पैरोट को फंसाने के लिए क्या करते हैं, एक रॉड रहता है और रॉड के ऊपर घूमने वाला एक सिलेंडर रहता है। एक रॉड है, जैसे ये रॉड है, ये रॉड है, तो रॉड के ऊपर ये घूमने वाला सिलेंडर रहता है और उसके नीचे रोटी लटका दिया जाता है। यहाँ पे रोटी लटका दिया जाता है। ये रॉड होता है, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर घूमने वाला, नीचे रोटी है और इसको खेत में ऐसे कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। फिर क्या होता है, तोता आता है और इसको पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि नीचे रोटी है। ऐसे तो उड़ते हुए तो रोटी को लेंगे नहीं, वो पहले बैठता है फिर रोटी को लेता है, क्योंकि कंफर्ट से खाना चाह रहा है, कंफर्ट उसको पसंद है। ऐसा नहीं कि आया और उड़ते हुए लेके चला गया। कोई गिद्ध तो है नहीं, चील तो है नहीं, या गरुड़ तो है नहीं कि आया और उड़ते हुए और पकड़ के चला जाता। वो कहीं बैठता नहीं, इसीलिए शायद वो लंबी उड़ान को उड़ता है। लेकिन तोता में क्या है कि नीचे अगर रोटी लटक रहा है तो वो उड़ते हुए लेके नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, पहले कंफर्ट से पकड़ेगा, आप ठीक है, अब मैं धीरे धीरे रोटी को और आगे बढ़ूंगा। फिर धीरे धीरे घूमता है, रोटी के लिए जैसे मुंह नीचे करता है तो वो ऐसे लटक जाता है और फंस जाता है। अब वो पकड़ लिया तोता, पैरोट को लगता है कि हमको किसी ने पकड़ लिया है, लेकिन सत्य क्या है, उसने रॉड को पकड़ रखा है। और अगर वो रॉड को छोड़ दे, अगर वो रॉड को छोड़ दे तो वो स्वतंत्र हो जाए। उनको बहुत सारी रोटियां, बहुत सारे भोजन आगे मिल सकते हैं और अनलिमिटेड मिल सकते हैं, लेकिन वो एक रोटी के टुकड़े को, उसी को देख रहा है और उनको लग रहा है कि हमको किसी ने पकड़ लिया। और उधर से बहेलिया आता है और उसको हका के ले जाता है और फिर उसके साथ जो सलूक होता है वो पता है आप लोगों को। इसी तरह से हम सब फंस गए हैं। हम खुद पकड़ लिए हैं, एक चीज को, एक जगह को पकड़ लिए हैं, एक सिस्टम को पकड़ लिए हैं, पुरानी ज्ञान को पकड़ लिया। जो हमारे पास पुराने नॉलेज है उसको पकड़ लिया, हमारे पास जो पुरानी स्किल है उसको पकड़ लिया, हमारे पास जो पुरानी आदतें हैं उनको पकड़ लिया, हमारे पास जो पुराने विजडम है उसको हमने पकड़ लिया, हमारे पास जो जितने भी पुराने एक्शंस हैं उसको हमने पकड़ लिया। और जब आप पुराने चीज को पकड़ रहे हैं और उसी को पकड़े हुए हैं, जो आज तक पकड़े हुए हैं, तो वही मिल रहा है जो आज तक मिल रहा है। हमें वो ज्ञान बदलना होगा, वो स्किल बदलना होगा, वो सोच बदलना होगा, वो आदत बदलनी पड़ेगी, वो एक्शंस बदलने पड़ेंगे, वो मेथड बदलने पड़ेंगे, वो विजडम बदलना पड़ेगा, तब आपके जीवन बदलेंगे। तो सबसे पहला चीज है, ये रटना छोड़िए कि आई एम एक्सपर्ट ऑन दैट थिंग्स, मैं तो उसका एक्सपर्ट हूं, मैं उसके अलावा कहां कहीं जा सकता हूं। पकड़ के ना बैठ जाएं किसी चीज को कि यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट थिंग्स। आपके वो एक्सपर्टीज किसी काम के नहीं। किस काम के वो एक्सपर्टीज? सपोज यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट थिंग्स, व्हाई नॉट यू लर्न टू क्रिएट न्यू स्किल्स? व्हाई नॉट यू लर्न टू बिकम एक्सपर्ट इन सम डिफरेंट फील्ड्स? आप कहेंगे नहीं, मैं तो 10 साल जिस चीज़ों को पढ़ा हूँ, 10 साल जिस चीज़ों को सीखा हूँ उससे दूर जाऊंगा तो ज्ञान कैसे होगा? हम कहते हैं कि आप पीएचडी भी कर लिए हो, कोई बात नहीं, किसी एक न्यू स्किल्स को पकड़ें जो आपको बेस्ट दे सकता है, और उस न्यू स्किल्स को सीखने में, उस न्यू ज्ञान को सीखने में और उस न्यू काम को करने में पूरे पीएचडी का नॉलेज झोंक दीजिए। वो आपको आगे बढ़ाएगा। ना कि आप एकदम पकड़े हुए हैं, मैं तो एक्सपर्टीज इसमें हूं, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं। आपका यही अडिगनेस, यही अहंकार आपको डुबा रहा है।
आप चेंज नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। आप वो पुरानी आदतें, पुराने नॉलेज, पुराने स्किल, पुराने ज्ञान, पुराने एक्सपर्टीज, उसी के ऊपर फंस गए हो। स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं आप। डेवलप न्यू स्किल, जिससे आपको स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। आप जो कुछ भी सीखे हैं, आपका जो माइंड डेवलप हो चुका है, उस माइंड का प्रयोग करें। डेवलप न्यू स्किल्स, वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास वो सारा ज्ञान है, स्किल है, वो अच्छी अच्छी आदतें हैं, वो सब है आपके पास, आप कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, हम किसी चीज को जकड़ रखे हैं, इसको हम अहंकार मानते हैं। दूसरी बात है ओवर थिंकिंग। व्हाट इफ हम तो कहते हैं कि शब्द को हटा दीजिए, बेकार कर दीजिए, शब्द को फेंक दीजिए अपने जीवन से। व्हाट इफ, क्या होगा जो मेरे पास कुछ नहीं होगा, भोजन कैसे मिलेगा। आपका ये जो ओवर थिंकिंग है, उस ओवर थिंकिंग से फियर जनरेट होता है, और ये फियर आपको रिस्क लेने नहीं देता है, आपको कुछ नहीं करने देता है। और अगर इस उम्र में रिस्क ना लिया तो फिर क्या करेंगे आप? क्या बुढ़ापे में रिस्क लेंगे? बुढ़ापे में अच्छे अच्छे स्किल को डेवलप करेंगे? क्या उस समय कर पाएंगे? या करने की हिम्मत रहेगी? क्या उत्साह रहेगा उस समय? और अभी आप नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद ही अपने जीवन के शत्रु हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है और जल्दी बढ़ना है, तो जितना जल्दी हो सके वो सारे ज्ञान, स्किल्स, आदतें, थॉट्स जो पुराने हो चुके हैं, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, छोड़ दीजिए उनको। क्योंकि ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंजिंग वर्ल्ड में आप जी रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजिंग में आप जी रहे हैं। हो सकता है कि जिसमें आप एक्सपर्ट हो उसके लिए आप क्यूरियस ना हो, और हो सकता है जिसके लिए आप क्यूरियस हैं उसके आप एक्सपर्ट ना हो। या तो जिसमें आपकी क्यूरियोसिटी है उसमें एक्सपर्ट हो जाइए, या जिसमें आप एक्सपर्ट हैं उसके लिए क्यूरियोसिटी डेवलप कर लीजिए। यही दो तरीका है काम करने का। और फिर उसमें एक समय को भी जोड़ना है कि क्या वो समय किसका समय चल रहा है, आपकी एक्सपर्टीज का समय है कि आपकी क्यूरियोसिटी का समय है। सपोज यू आर एक्सपर्ट ऑफ मेनी थिंग्स, आप एक चीज में मान लो कि एक्सपर्टीज हैं, लेकिन उसका समय आज के डेट में नहीं चल रहा है, तो वो एक्सपर्टीज आपके किसी काम के नहीं। तो यहां पे आप क्यूरियोसिटी में चले आए। आप जिस चीज के लिए आप क्यूरियस हैं, और उसी में आप समय लगाइए, क्योंकि इसी का डिमांड है। तो गो फॉर द क्यूरियोसिटी, डोंट गो फॉर द एक्सपर्टीज। सो यहां पे सिलेक्शन करें, यहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि कुछ चीजें हैं जिसमें आप क्यूरियस हैं, कुछ चीजें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट का क्या जमाना है? जिस चीज के लिए आप एक्सपर्ट कहे जाते हैं, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ सोलर एनर्जी, आई एम एक्सपर्ट ऑफ विंड एनर्जी, आई एम एक्सपर्ट ऑफ दैट थिंग्स। आप देखें कि क्या उस एक्सपर्ट का आज के डेट में, आज के समय में डिमांड है, तो यू कैन गो विद द एक्सपर्टीज। लेकिन अगर वो उसका डिमांड नहीं है, यू कैन स्केप दैट। लेकिन जिस चीज में आप क्यूरियस हैं, नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, तो गो फॉर द क्यूरियोसिटी। मैं तो कहता हूं कि अगर क्यूरियोसिटी जिसमें देखो उसकी ओर जाइए, क्योंकि न्यू क्यूरियोसिटी के कारण आप लर्निंग कर पाएंगे। योर लर्निंग शुड बी ग्रेटर देन योर एक्सपीरियंस। योर ग्रैटिट्यूड शुड बी ग्रेटर देन योर सक्सेस। योर फ्यूचर शुड बी ग्रेटर देन योर पास्ट, एंड योर कंट्रीब्यूशन शुड बी ग्रेटर देन योर रिवॉर्ड। और कभी कभी आपके लिए कोई तालियां बजाते हैं, हमेशा याद रखें, योर परफॉर्मेंस शुड बी ग्रेटर देन योर अप्लाउड और एप्रिसिएशन। तब जाके हम लोग नई जिंदगी को जी पाते हैं, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिलती है। और हम लोग एक चीज को पकड़े हुए हैं, एक बार तालियां बज गई आपके बातों पे, तो आपने उस परफॉर्मेंस को छोड़ दिया, उस तालियां को देख लिया। जिस कंट्रीब्यूशन से आपको रिवॉर्ड मिलता है, फिर आप इस रिवॉर्ड को देखते हैं, उस कंट्रीब्यूशन को भूल जाते हैं। और जिस लर्निंग से आपको एक्सपीरियंस मिला, आप उस लर्निंग को भूल जाते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं कि मेरे पास तो 25 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास तो 20 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। योर लर्निंग शुड बी ग्रेटर देन
योर एक्सपीरियंस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आप इस पे काम करें और विचार करें कि क्या हमें आज छोड़ना है और क्या न्यू थिंग्स एडॉप्ट करना है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।